कथा सुनाती। सुखदेव जी कहते हैं ये यशोदा कौन है, ये नंद बाबा कौन है, इन्होंने पिछले जन्म में एक पुण्य किया, वो कौन सा त्याग किया, वो कौन सी तपस्या करी, क्या किया कि कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। इसके पीछे एक चर्चा है। चर्चा क्या है? एक बार नंद बाबा और यशोदा, ये नंद बाबा का नाम पिछले जन्म में वसु था और यशोदा का नाम धरा था। यशोदा को धरा के नाम से जाना जाता था और नंद बाबा को वसु के नाम से जाना जाता था। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। दोनों जंगल में तप करते थे, दोनों बहुत बड़े राजा थे। एक बार इनके नगर में अकाल पड़ा, पूरा राज्य आपने दान कर दिया और धरा और वसु दोनों जंगल में घास की झोपड़ी बनाकर कृष्ण भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, नारायण नारायण का जाप करने, दोनों प्रेम से भजन करने लगे। भजन करते करते काफी वक्त बीत गया। एक दिन घर में अकेली धरा थी। वसुदेव जी, नंद बाबा, वसु जी गए थे जंगल में लकड़ियां समेटने और उसी क्षण कुछ संत आ गए। कहने लगे, भाई घर पे कोई है? धरा निकल कर आई। महात्मा जी आइए। कहा संतों ने, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या आपके घर कुछ भोजन मिलेगा? धरा ने कहा, महात्मा जी मेरे घर आप पधारे हैं तो आज तो मेरा सौभाग्य कि मेरे घर संत स्वयं चलकर आए। आज मैं आपको पेट भर भोजन कराऊंगी। संत बोले तो मैं स्नान बनाकर आता हूँ, आप जल्दी से भोजन तैयार करिएगा। अब धरा ने रसोई पर जाकर देखा तो आपके घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी, क्या बनाकर खिलाएं, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब धरा उसी क्षण पास में गांव था, गांव चली गई। गांव में एक साहूकार जी थे, सेठ जी थे। धरा चली गई, सेठ जी हमें 2 रुपए उधार दे दीजिए, 2 रुपए उधार दे दीजिए। क्या करेगी? मेरे घर में संत आए हैं, उनके लिए मैं सामग्री खरीदूंगी और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराऊंगी, बड़े भूखे संत हैं। सेठ जी बोले तो फिर कुछ रखना पड़ेगा, सोना चांदी कुछ गिरवी रखो, कुछ पैसा लेना होता है तो गिरवी रखना पड़ता। धरा बोली मेरे हाथ खाली है, ना तो सोना है ना चांदी है, ना कुछ महंगा जेवर है, हीरा, मैं कुछ दे नहीं सकती। हाँ मैं 1 महीने के अंदर पूरा पैसा चुका दूंगी, जंगल की लकड़ियां बेच बेच कर आपके 2 रुपए मैं जल्दी से चुका दूंगी। आप मुझे केवल 2 रुपए दे दें संत सेवा के लिए, संत घर पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। धरा गिड़गिड़ा रही थी 2 रुपए के लिए और साहूकार जी देख रहे थे, सेठ जी देख रहे थे। धरा बहुत सुंदर थी, रानी ही तो थी। सेठ जी की दृष्टि बिगड़ गई। सेठ जी ने धरा की जवानी को देखा और धरा को देखकर कहा, सुनो रो मत, तुम 2 पैसे का हिसाब चुका सकती हो अभी। धरा बोली, अच्छा आप मुझे 2 रुपए देने को तैयार हैं? हाँ हाँ मैं दे दूंगा, लो 2 रुपए ले लो, पर एक शर्त पे। 2 रुपए दे रहा हूँ, बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। धरा बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ है कहाँ जो मैं आपको दे सकूं? सेठ जी बोले, बहुत कुछ है तुम्हारे पास देने को। धरा बोली, क्या दे सकती हूँ मैं? क्या दे दूं कि संत की सेवा हो जाए, घर से भूखा ना जाए संत? सेठ जी बोले, ये तुम्हारे जो स्तन हैं ये मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं। धरा की जवानी की ओर इशारा कर दिया, तुम अपने स्तन मुझे दे दो। धरा उसके भाव को भांप गई, समझ गई। धरा समझ गई इसकी नीयत बिगड़ गई। तो सेठ जी आपको यदि मैं अपने दोनों स्तन दे देती हूँ तो आप मुझे 2 रुपए दे देंगे? हाँ हाँ खुशी खुशी ले जाओ। पास में चाकू पड़ी थी। धरा ने अपने दोनों स्तनों को उस चाकू से काट कर अपने स्तन निकाल करके सेठ के हाथ में पकड़ा दिए। तुझे मेरे स्तनों से प्यार था तो मेरे स्तन तेरे पास हैं, इसके बदले यदि संत का पेट भरता है तो सौदा बड़ा सस्ता है। धरा ये 2 रुपए लेकर बाजार गई, खाद्य सारा सामान खरीदती है, आटा लेती है, दाल लेती है, सब्जी लेती है, घी लेती है, शक्कर लेती है, गुड़ लेती है, सारा राशन खरीदती है और जा करके प्रेम पूर्वक सहर्ष आज भोजन तैयार करती है। बढ़िया पूरी सब्जी खीर सारा बना करके और संत का आगमन देख रही है। संत आए, बढ़िया पत्तल बिछा करके संतों को परोस रही है। संतों ने देखा कि धरा तो बिल्कुल रक्त रंजित है, लहू से भीगी है। संतों ने कहा, धरा ये आपके शरीर में इतना रक्त कहाँ से आया?
धारा ने कहा महात्मा जी इस रक्त की कहानी मत पूछिए, बस आप तो प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कीजिए, मेरे रक्त की चर्चा मत करिए, चिंता ना करिए, मैं बहुत सुखी हूँ। तो बोले ना बेटी, पहले ये बताओ कि आपके शरीर में इतना रक्त कहाँ से आया, क्या चोट लग गई आपको, क्या हुआ आपके साथ? संत जी से कहा कि पहले आप प्रेम पूर्वक भोजन करिए, पश्चात मैं आपको सारी घटना कहूंगी। संतों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। तब धरा ने कहा कि आपके लिए मेरे पास कुछ था नहीं, मैं बाजार गई, वहां पर एक व्यक्ति ने मेरे शरीर को देखा और मेरे स्तनों की कामना कर दी, याचना कर दी, मैंने दोनों स्तन काट कर दिए और ये राशन लाकर आपकी भोजन प्रसादी कराई। का पालनहार गोद में बैठकर दूध पी रहा है, ये साधारण बात नहीं थी, ये दान का प्रभाव था। यशोदा ने स्तनों का दान कर दिया। जब तक हम दान नहीं करते तब तक भगवान हमें समृद्धवान नहीं बनाते। आज इस दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, आप समझ लीजिए इन सब ने दान जरूर किया होगा और इनने दान किया है, इसलिए परमात्मा ने आज इन सबको इस मुकाम पर बिठा रखा है, इस योग्य बना रखा है कि ये आज और दे पा रहे हैं। भक्तों, ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है, दान जरूर करिए, क्योंकि दान देने वालों का नाम सीधा भगवान के पास पहुंचता है। यहाँ से जो नाम बोले जाते हैं ना, वो केवल आप ही नहीं सुनते, अरे बिहारी जी भी सुनते होंगे ना कि धर्म के लिए किन किन ने अपने हाथ बढ़ाए हैं, किन किन ने अपना योगदान दिया है। भक्तों, कल 16 तारीख को 21 मई को भूमि पूजन है वृंदावन की इस धरती पर। कल आप सभी 21 तारीख को आप सभी सम्मिलित होकर के इस भूमि पूजन का लाभ लेंगे। आप इस इतिहास के साक्षी बनेंगे, आप सबके सामने वृद्ध माताओं की नींव रखी जाएगी। आपका परम सौभाग्य है, आपके सामने ऐसी इमारत बनाई जाएगी जिस इमारत पे वृद्ध माताओं की सेवा होगी। इतिहास के पन्नों पे ये नाम दर्ज किया जाएगा। आप देशवासी और आप तमाम भक्त, आप यदि इन वृद्ध माताओं के लिए, मेरी वृद्ध माओं के लिए यदि सहयोग करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में भैया जी हैदराबाद से भैया आए हैं, मंच पे आए, आप आए। आपने इस वृद्धाश्रम में एक कमरा अपनी माँ के नाम से बनवाया और एक कमरा अपने पिताजी के नाम से बनवाने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां आपके लिए, आपने अपनी माँ और अपने पिता के लिए। आजकल बेटा अपने माँ बाप के लिए क्या इतना करता है? आज कलयुग का बेटा कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करना, लोगों का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब राम जी ने सेतु का निर्माण किया तो एक गिलहरी भी अपने शरीर पर बालू लपेट लपेट के सेतु पर डाल रही थी। राम जी बोले क्या कर रही है गिलहरी? पांव किसी का पड़ेगा मर जाएगी। गिलहरी बोली प्रभु मर भी गई तो चिंता नहीं, आपकी सेवा करके मरूंगी। किसी का पांव पड़ गया, मर गई, तो आखिर आपकी सेवा करते करते मरूंगी तो आऊंगी तो आपके धाम। तो प्रभु जब मैं मरूं तो सेवा करते करते, वृद्ध माताओं की सेवा करते करते प्राण निकले, बिहारी जी के चरणों में प्राण निकले। जब मैं मरूं तो मेरे श्री कृष्ण सामने हो, बिहारी जी सामने हो और वृंदावन का धाम हो। किसी माँ को तीर्थ यात्रा करा देना कितना बड़ा पुण्य है। श्रवण ने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई थी। भक्तों, बस इस बेटे का भी सपना है कि अपनी हर वृद्ध माताओं को वृंदावन का दर्शन कराऊं, और केवल वो वृंदावन में नहीं रहेंगी, मैं उन माओं को साल में 1 बार 2 बार अन्य तीर्थों में भी ले जाया करूंगा और तीर्थों का भ्रमण भी कराया करूंगा। कभी माताओं को सारी व्यवस्था के साथ, कभी जगन्नाथपुरी तो कभी रामेश्वरम तो कभी द्वारिका तो कभी बद्रीनाथ। एक और अच्छी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस तारीख की है आपको पता है?
किसी को पता हो तो बताओ। हाँ, 23 अगस्त, 23 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी है। तो 17 अगस्त से फिर इसी जगह पर भागवत की कथा है और आप सभी देशवासी वृंदावन आए और उस कथा पर ब्रज 84 कोस की यात्रा रखी जाएगी। ब्रज 84 कोस कराया जाएगा, पूरा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाएगी उस कथा पे। और साथ में एक और अच्छी सूचना कि नेपाल में जो पशुपतिनाथ जी हैं, आप सभी यदि इच्छुक हों तो अगले वर्ष पशुपतिनाथ में कथा रखी जाएगी नेपाल में। जिन भक्तों को नेपाल की यात्रा चलनी है, नेपाल में पशुपतिनाथ के चरणों में 7 दिन वहाँ रहना, वहाँ खाना, वहाँ पर मैं कल सारी बात आपको समझाऊंगा कथा में। जिनको पशुपतिनाथ की यात्रा पे चलना हो चल सकते हैं। तारीख क्या होगी वो आपको बतलाया जाएगा। फरवरी के महीने में कोशिश है, आगे पशुपतिनाथ जी की इच्छा। फरवरी का महीना जो आने वाला है 2020, इस फरवरी के महीने में पशुपतिनाथ में हम सब चलेंगे, प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। जिनको चलना है पशुपतिनाथ की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे से अब ठाकुर जी चाहेंगे तो अब आपको भारत के हर तीर्थों के साथ विदेश की एक यात्रा भी करने को मिलेगी बहुत जल्दी से। हम सब बाहर भी चलेंगे और जो बाहर हमारे श्री भगवान के जानने पहचानने वाले हैं उनसे भेंट करेंगे। हमारे कन्हैया का कहाँ कहाँ तक प्रचार है हमें तो देखना है ना, देखेंगे, आप दिखाएंगे। ठाकुर जी चाहेंगे आप जुड़े रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा तो वृद्ध माताओं की सेवा तो करते रहेंगे। वृद्ध माताओं के साथ आप सभी को कथा सुनाने की सेवा भी ये दास अनिरुद्ध करता रहेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए अब चलते हैं कृष्ण कथा में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने घर पे चोरी कर ली। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज यशोदा दही मंथन कर रही थी कि उसी क्षण कन्हैया आ गए। माँ मुझको भूख लगी, दूध पिलाए दे, दूध पिलाए दे, दूध। मैया बोली लाला दूध ना मिलेगो पीवे को। हाँ, दूध ना मिलेगो, अभी दही मंथन कर रही हूँ, ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। कन्हैया बोले मुझको दूध पी लो। अब मैया जिद करने लगे। कन्हैया तो दूध रखा, मक्खन रखा, बैठ गई और अपना स्तनपान कराना शुरू कर दिया। उसी समय चूल्हे पर दूध चढ़ा था। यशोदा मैया रोज 100 गायों को दोहा करती थी। लाखों काम करने वाले लोग थे, नौकर नौकरानियों की कमी नहीं, लेकिन कृष्ण की सेवा मैं खुद करूंगी, ये संकल्प लेकर यशोदा चलती थी। 100 गायों को दोहती थी, 100 गायों का दूध 50 गायों को पिलाती थी, फिर 50 गायों का दूध 10 गायों को पिलाती थी, फिर 10 गाय का दूध 2 गायों को पिलाती थी, फिर 2 गायों का दूध दोह के 1 को पिलाती थी, फिर 1 का दोह करके श्री कृष्ण को पिलाया करती थी। ऐसे प्रेम से कृष्ण को श्यामा गाय का दूध पिलाती थी माँ यशोदा रोज। आज वही दूध चूल्हे पे चढ़ा उफनने लगा। वो दूध सोच रहा था कि मैं तो कृष्ण के लिए आया था, पर माँ ने तो अपना पिलाकर कृष्ण का पेट भर दिया, अब जी कर क्या करूँगा। वो दूध उफन उफन के आग में कूद रहा था, मैं मर जाऊँगा, मैं कृष्ण के काम नहीं आया, मैं मर जाऊँगा, इसलिए उफन रहा था। श्री कृष्ण के छोड़कर माँ यशोदा दूध उतारने गई। कन्हैया ने देखा, अभी तो कह रही थी पूत प्यारो है दूध प्यारो ना है, और अब पूत को छोड़कर दूध उतारवे गई। अब भगवान ने उठाया सारा पत्थर और जो मटकी पर दे मारा, मटकी टूट गई। अब तो धार बह गई मक्खन की, दूध की, बह गया पूरा दही।
श्री कृष्ण डर गए कि माँ कहीं मारे ना। छड़ी लेकर आई माँ, तैने आज पूरा दूध बहा दिया, दही बहा दिया, आज छोड़ूंगी नहीं, बिगड़ गया। अब भगवान भाग रहे हैं। कल्पना करो, एक कृष्ण, छोटे से कृष्ण जो 3 पग भूमि में बामन बनकर पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, वो भगवान भागेंगे तो क्या किसी में हिम्मत है कि कोई उन्हें पकड़ सके? कोई नहीं पकड़ सकता। पर आज माँ यशोदा चल रही है। याद रखना भक्तों, ये कथा हमें सिखा रही है कि आप और हम भगवान को कभी नहीं पकड़ सकते, पर पकड़ने के लिए संकल्प करके दौड़े तो कभी ना कभी मेरा कृष्ण पकड़ में आएगा जरूर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार। बस कोशिश करो, भगवान को पाने की कोशिश क्यों हम गवाएं? मिलेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। यशोदा चल पड़ी। कन्हैया सोचे मर जाएगी माँ, तब कृपा करी कृष्ण ने और पकड़ में आए। माँ ने पकड़ा और उखल से बांध दिया, और जब बांधा ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अच्छा, भगवान को बांधने के लिए ना 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान किसके बंधन में बंधता है जानती हो मैया जी? मैया, ओ मैया, नींद तो नहीं आ रही है? आए तो बताना, लोरी भी सुनाएंगे आपको। बताइए, भगवान किसके बंधन में बंधता है? अहंकारी या प्रेमी? अहमता और ममता, ये 2 चीज यदि आपने त्याग दी, अहंकार और मोह, ये अहमता और ममता भगवान से आपको दूर करती है। इसलिए आज आप कसम खा लो कि कभी अहंकार नहीं करेंगे, कभी अहंकार नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग अहंकार करते हैं कि नहीं? कौन कौन करता है? किस चीज का करते हो? अच्छा, आपके पास ऐसी क्या है चीज जिसका आप अहंकार करो? क्या है बताइए? है कुछ? हम लोगों की हालत कैसी? एक सज्जन कह रहे थे, गुरुजी पूरे परिवार का पेट हम भर रहे हैं, हमने बेटी का विवाह किया, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कहते हैं कि यदि तुम ना होते तो क्या तुम्हारा परिवार भूखा मर जाता? अच्छा, आपके बिना क्या आपका परिवार भूखा मर? जिस दिन आप मरोगे तो आपके मरने के बाद क्या आपका परिवार भूखा मरेगा? जिस दिन आप मरोगे ना, उस दिन भी परिवार के लोग खिचड़ी बना के खा लेंगे। लोग तो उस दिन भी भूखे नहीं रहेंगे जिस दिन आप मरोगे। ये व्यर्थ का आपने अहंकार पाल रखा है, गलत फहमी पाल रखी है। मेरे बाद क्या होगा? सब बढ़िया होगा, तुम मरो तो। किसी के बिना कोई काम रुका? रुका तो बताओ, रुका तो बताओ, रुका? सब कहने की बात है ना। इसका अर्थ है सब कुछ परमात्मा कर रहा है, उसने आपको निमित्त बनाया है। ये वृद्धाश्रम कौन बना रहा है? ये कृष्ण बना रहा है। हम सबको उसने निमित्त बना रखा है। लंका में आग तो राम जी ने ही लगाई, सीता का पता तो खुद राम ने ही लगाया, हनुमान जी को निमित्त बना दिया, भेज दिया। बस उनका काम वो खुद करते हैं, किसी को निमित्त बना देते। आपको निमित्त बनाया है, हमें निमित्त बना दिया। बस वो प्यार करते हैं ना, इसलिए भक्तों को निमित्त बनाते हैं। आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो आपका नाम भी चाह रहे हैं कि मेरे भक्त का भी नाम हो, मेरा भक्त बहुत अच्छा है। आप योग्य हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। वो प्यार करता है मेरा कृष्ण आपसे, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। बिहारी जी के दर पे वही आता है जैसे बिहारी जी प्यार करते हैं, जैसे बुलाते हैं। नहीं बुलाते तो कभी आप नहीं आते। बुलावा नहीं होता, नहीं आते, नहीं आते। बहाने लाख होते हैं लोगों के पास, सारे बहाने उनके खत्म हो जाते हैं जिन पर कृष्ण की कृपा हो जाती है। बस जब बहाने हैं तो समझना अभी तक कृपा नहीं हुई। एक बैलगाड़ी चल रही थी, छकड़ा, आप जानते छकड़ा? एक बैलगाड़ी चल रही थी, एक कुत्ता चल रहा था नीचे नीचे। वो कुत्ता ना बड़ी मस्ती से चल रहा था, ऐसे ऐसे। एक गधा बाजू से निकला, गधे ने कहा कुत्ता भाई राम राम। कुत्ते ने कहा राम राम। गधा बोला कैसे हो? कुत्ता बोला मजे में। आजकल थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, काम धाम ज्यादा है। गधा बोला तुम कौन सा काम करने लगे?
कुत्ता बोला देख नहीं रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं, तुम तो नीचे नीचे चल रहे हो। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे तुम गधे के गधी रहोगे, गाड़ी हम चला रहे हैं, ये हमारे बॉडीगार्ड हैं, ये बैल, इन बैलों को हमने बॉडीगार्ड में रखा, रक्षा, गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला एक काम करो, यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग बस गाड़ी भी रुक गई, इत्तेफाक। गधा बोला चलो, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को यकीन हो गया गाड़ी हम चला रहे हैं। अब हम केवल आपसे जानना चाह रहे हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी बैल चला रहे थे या कुत्ता? आपका जवाब बिल्कुल सही है, गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, बस वो कुत्ता अपनी छाती पीट रहा था, मैं चला रहा मैं। बस बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। उस कुत्ते की तरह हालत किसकी है? नहीं, हम आप लोगों को नहीं कह सकते। जैसे अहंकार बस वो कुत्ता कह रहा था गाड़ी मैं चला रहा हूं, ऐसे हम लोग अहंकार बस कहते हैं हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमने ये किया ना, सब कुछ कृष्ण ने किया है। आप केवल कुत्ते की तरह कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया। सबकी गाड़ी बैल चला रहे हैं, मतलब भगवान चला रहे हैं। हम उस कुत्ते की तरह केवल अहंकार कर रहे हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने। मर जाओगे आप तो भी सारा काम होगा। मत कहना कभी कि मैंने कुछ किया। आप लोग कहते हो ना हम ना होते तुम भूखे मर जाते, जो लोग ये कहते हैं कि हम ना होते तो तुम भूखे मर जाते, ये दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानी लोग हैं, ना समझ लोग हैं। ये वो ना समझ लोग हैं जो ईश्वर की प्रकृति को गाली दे रहे हैं, जो ईश्वर को गाली दे रहे हैं। मेरी मासी ने बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, आपको टाइम हो तो सुना दूं। वैसे आपका टाइम पूरा हो रहा है आज की कथा का, आरती कर लें अब, अभी तो गोवर्धन पूजा है। एक छोटी सी कहानी हमारी मासी ने सुनाई थी, मौसी ने, आपको सुना दूं। 7 बहनें थी, कौन किसको खिलाता है इस पर कहानी है, कौन किसके भाग्य का खाता है इसकी कहानी है। 7 बहनें थी सगी। एक दिन पिता राजा था, बाप राजा की बेटियां राजकुमारियां। एक दिन पिता ने भरी सभा में अपनी बेटियों से पूछा, अपनी प्रजा से पूछा, क्यों तुम किसका खाते हो? प्रजा ने कहा हुजूर हम तो आपका खाते हैं। मंत्री से पूछा तुम किस? राजा साहब हम तो आपका खाते हैं। प्रधानमंत्री से पूछा तुम किसका खाते हो? राजा साहब हम तो आपका। सेनापति तुम किसका? साहब आपका खाते हैं। प्रजा से तुम किसका? साहब सब आपका। बेटियों से पत्नी से पूछा क्यों तुम किसका खाती हो? पत्नी ने कहा प्राणनाथ हम तो आपका ही दिया हुआ खाते हैं, आप भगवान हो। राजा को बड़ी खुशी मिली, मैं तो भगवान हूँ। बेटियों से पूछा बेटी तुम किसका खा रही हो? पिताजी आपका खा रही हूँ, आपका पहन रही हूँ। दूसरी से पूछा पिताजी आपका। 6 बेटियों ने कह दिया पिताजी मैं आपका खाती हूँ। पूरी प्रजा ने कह दिया राजा मैं आपका खाता हूँ, पर एक छोटी बेटी थी। राजा ने उससे पूछा क्यों बेटी तुम किसका खाती हो? उसने अलग जवाब दिया पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं अपने जिस परमात्मा ने जन्म दिया है खाना वही दे रहा है, आप नहीं दे रहे। बाप को गुस्सा आया, अरे ये तो अलग जा रही है। तो 6 बेटियों का विवाह अच्छे घर पे कर दिया, राजा के घर पे राजकुमारों के संग। और 7वीं बेटी का विवाह जंगल में, एक आदमी बीमार पड़ा था, एक कदम नहीं चल पा रहा था, बिल्कुल गरीब निर्वस्त्र, शरीर रोगी था। ऐसे आदमी से छोटी बिटिया का विवाह कर दिया। मैं देखता हूं तू अपने भाग्य का कैसे खाती। कर दिया, पर वो लड़की बड़ी संतुष्ट थी। कोई बात नहीं, विधाता के लेख में जो लिखा है भोगना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वो रोज जंगल की लकड़ियां समेटती, गांव जाती। राजा की बेटी अब लकड़ियां बेचने लगी, हालात से समझौता कर लिया। लकड़ियां बेचती, अपने पति को भोजन कराती, पति की सेवा करती, दवाई लाती, दूध लाती। संयोग देखिए कि वो जिस जंगल में थी उसकी कुटिया के पास एक नाग और नागिन रहा करते थे। और वो नाग ना मणिधर था,
मणि उसके पास थी। वो नाग और नागिन वहीं रहते थे, तो इस लड़की ने उनको भी दूध रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद नाग नागिन की दोस्ती इससे हो गई। ये रोज उसे दूध पिलाती और रोज बढ़िया खिलाती पिलाती पति की सेवा। पति भी स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कितनी महंगी मणि मेरे पास है, इसके पास जाएगी तो ये सेवा में लगाएगी, ये मुझे खिला रही है ना, सांप को खिला रही है, तो ये धन मिलेगा तो औरों को भी खिलाएगी। सर्प ने अपनी मणि कह दिया, बेटी ये मणि तू रख ले और इस मणि को जहां जहां तू छुपाएगी वहां वहां तुझे सोना प्राप्त होगा। वो मणि लेकर के उसने जहां जहां स्पर्श कराया उसको सोना प्राप्त हुआ। देखते देखते आलीशान महल बन गए, बंगले बन गए, एक नगर बस गया, सोने के महल बन गए। पूरा नाम चलने लगा, फलाना राजा फलानी रानी। वो नाग नागिन भी उस महल में साथ में रहने लगे, खूब मौज करने लगे। उनके घर पे भंडारा चलने लगा, रोज खाओ, अन्नपूर्णा बरस रही है। एक दिन ये लड़की बांट रही थी, दान कर रही थी, भोजन के बाद दक्षिणा दे रही थी, तो इसने देखा कि पीछे लाइन पर इसका पिता बैठा है। पीछे लाइन पर इसकी 6 बहनें लाइन पर बैठी हैं। उन बहनों ने, उस बाप ने तो नहीं पहचाना, पर इसने पहचान लिया, ये तो मेरा पिता है, ये तो बहनें हैं। अरे बहन, पिताजी आप यहाँ, आप कौन हो? पहचानो, मैं आपकी छोटी बेटी, आपने मुझे जंगल में विवाह था फलाने के संग। अब तो बाप की आंखों से आंसू गिरने लगा, बेटी तेरी ये हालत हो गई। उसने कहा मेरी तो हुई, पहले ये बताओ आपकी ये हालत कैसे हो गई?